Students, today we'll discuss the topic that is the acylation of amines. So, what is the meaning of acylation? Acylation means the reaction of amines with acetyl chloride, that is CH3COCl, or acetic anhydride, that is CH3COOCOCH3. सो अगर आप अमीन्स को रिएक्ट करोगे क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज सेड टू बी द एसाइलेशन. और इसमें बेसिकली क्या होता है दैट देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप. आप एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे. एसाइल ग्रुप इज सिंपली योर RCO. इस ग्रुप को आप अमीन पे इंट्रोड्यूस करोगे. RCO मीन्स इट मे बी CH3CO. क्लियर. सो इस ग्रुप को आप बेंजीन पे इंट्रोड्यूस करोगे, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द एसाइलेशन. तो लेट अस डू द एसाइलेशन ऑफ अमीन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So first I'll do with primary amine CH3NH2. This is methylamine plus CH3COCl. This is acetyl chloride. Clear. नॉर्मली बेस यूज करेंगे, ठीक है ना. पायरिडीन भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. तो यहाँ से बेटा देखिए NH2 में यस एक H और एक Cl, दिस वन Cl माइनस HCl निकलेगा. देन व्हाट विल यू गेट? CH3NH. बी क्लियर. ये इस H को नीचे लिख ले, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. CH3NH यहाँ से COCH3. तो आपने प्राइमरी अमीन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया? एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया. देयरफॉर इट इज सेड टू बी एसाइलेशन. एंड एज फार एज नेम इज कंसर्न्ड, देखिए CH3CONH2. This is amide. Common name is acetamide. If I will do the IUPAC name, then it is ethanamide. अब यहाँ पर बेटा सिंपली CH3CONH2. एक H हट के क्या लगा हुआ है? CH3. So it is N-methyl. Common name acetamide. और अगर IUPAC की बात करेंगे then it will be N-methyl ethanamide. Clear to all of you. अब इसमें बिकॉज यू हैव डन वन रिएक्शन, तो आपको कंडीशन भी पता होनी चाहिए. व्हाट इज द कंडीशन फॉर एसाइलेशन? सो कंडीशन क्या है बेटा? ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था, दिस हाइड्रोजन इज सेड टू बी द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस हाइड्रोजन कंबाइन विथ Cl एंड फॉर्म द HCl. तो कंडीशन बी क्लियर दैट देयर मस्ट बी अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. ठीक है. और इसी पॉइंट को अगर हम देखें तो जो टर्शरी अमीन्स हैं दे डू नॉट शो acylation. Reason is very clear. If you see the example of tertiary amine, this is a tertiary amine. ठीक है. It does not contain रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. इस पे कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है. क्लियर. सो नाउ कंडीशन इज क्लियर. नाउ वी विल कैरी ऑन द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन. इफ आई टेक द एग्जांपल CH3 twice NH. This is a secondary amine. Dimethylamine. Okay. Plus CH3COCl in presence of base. So what happens? This H and this Cl is eliminated. Minus HCl. Now CH3CO. ठीक है. या यहाँ से शुरू कर लीजिए, यहाँ से डजंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ से शुरू कर लें
CH3 ट्वाइस N, यहां से H निकल चुका है, यहां से कंबाइन करेगा ये COCH3। नाउ नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो इट विल बी NN डाईमिथाइल। बेटा 2 कार्बन अमाइड इज एसिटामाइड। इफ आई राइट द IUPAC नेम देन NN dimethyl ethanamide. So this is the reaction with the, you can say, secondary amine. Clear to all of you? Now one more thing, that the same reaction can go with aromatic amine also. Now see, with aromatic amines, but with aromatic amine, be clear, we need stronger base, so therefore we will use pyridine. हम किसको यूज करेंगे? pyridine को यूज करेंगे, that you have to remember. Clear? or you can use aqueous NaOH, that you have to remember. Now just see the reaction. This is aniline. Aniline, clear? Plus, now you will take acetyl chloride. The base is now pyridine. बेटा जब आपने एलिफेटिक अमीन नहीं आता, दैट इन दैट केस हम लोग सिंपल बेस भी यूज कर सकते थे, वीक बेस, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन, बी क्लियर, यू हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आइदर पायरिडीन और एक्वस NaOH, बी रिमेंबर. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन अगेन? दिस H and this Cl minus HCl, so I will get NHCOCH3. क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेम? वेरी क्लियर. नाउ ध्यान से देखना इसको. अब ये CH3CONH2, एक H हट के आपने फिनाइल ग्रुप लगा रखा है, सो इट इज रिटन एज N फिनाइल एसिटामाइड. व्हाट विल आई राइट? N फिनाइल एसिटामाइड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपको अच्छी तरह याद रखना. व्हाट इज द नेम? N फिनाइल एसिटामाइड. क्लियर? अब इफ आई विल यूज एसिटिक एनहाइड्राइड, हम इसको भी यूज कर सकते हैं. सी आउट केयरफुली. if I will use acetic anhydride, ठीक है, सेम इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन. बेटा इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है. अब यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इस लोअर पार्ट से कंबाइन करेगा, CH3COO and H minus CH3COOH. clear to all of you? Then what will I get? This is NH, यहाँ से बेटा NH, and this is COCH3, that is same N phenyl एसिटामाइड. और अगर IUPAC नेम लिखो तो एसिटामाइड की जगह क्या आ जाएगा? 2 कार्बन अमाइड, इथेनामाइड. वी कैन राइट N phenyl ethanamide. So this we have done the isolation with amines. Clear to all of you? Now in the last we have to discuss first the mechanism. discuss करते हैं. What is the mechanism of the equation? So for the mechanism we have to consider an equation. एक equation को consider करते हैं. Suppose CH3 NH2 plus CH3COCl in presence of a base. यहाँ से बेटा H और यहाँ से Cl minus HCl will be eliminated and I will get CH3 NHCOCH3. Now we have to see the mechanism. Just see out. So this is CH3 NH2, बी क्लियर. यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, देयरफॉर इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. प्लस ये बेटा CO ऐसे नोट करना है जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना. CO
Cl, यहाँ से आप CH3 इस तरह से नोट करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो आपका लोन पेयर, ड्यू टू द लोन पेयर ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो व्हेन इट अटैक्स ऑन द कार्बन एटम, व्हाट हैपन्स, ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे, एंड आई विल गेट द प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से, यहाँ से अटैक होगा बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट इस कार्बन पे, तो लोन पेयर किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। व्हाट विल आई गेट? जस्ट सी आउट, ये CH3 एज इट इज N। नाउ व्हाट हैपन्स, ये बेटा H यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। नाउ ये H यहाँ पे आएगा, ये सेकंड वाला H आ गया, यहाँ से ये कार्बन जहाँ पे अटैक हुआ था दिस कार्बन एटम, इससे कंबाइन करेगा, ठीक है ना, एंड आई विल गेट, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये आपका Cl, और बेटा ये CH3 लोअर साइड में। अब ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है इसमें इलेक्ट्रॉन किसके लगे? नाइट्रोजन के। सो नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाट हैपन्स, आपको पता है कि जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा? -HCl। HCl मीन्स वी हैव टू रिमूव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कैसे रिमूव होगा? जब ये यहाँ पे जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट सी आउट, दिस विल हैपन्स। अब H पॉजिटिव हम कहाँ से निकालेंगे? इस हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे एज H पॉजिटिव। तो व्हाट हैपन, ये जो बॉन्ड है ये कंप्लीटली इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। देखिए जब ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, जस्ट अ मोमेंट, तो ये हाइड्रोजन रिलीज होगा एज H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। गॉट इट? क्लियर? एंड व्हाट हैपन्स, ये नेगेटिव चार्ज, ये अब ये पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट बनी। नाउ सी द कंप्लीट साइकिल, व्हाट द साइकिल इज। बिल्कुल क्लियर है? ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव। देन ये जो नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या रिलीज होगा? Cl नेगेटिव। सो यहाँ से रिलीज हुआ Cl नेगेटिव, यहाँ से रिलीज हुआ H पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज फॉर्म? जस्ट सी आउट केयरफुली, ये CH3 आपने एज इट इज नोट किया, ये नाइट्रोजन, ठीक है बेटा H, गॉट इट। ये आपका C, अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका है, यू गेट द लोन पेयर। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, आई विल गेट अ डबल बॉन्ड CO, ये CH3, ठीक है बेटा, और ये Cl नेगेटिव आपका निकल चुका है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, यू कैन सी आउट। इस CH3 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं लाइक दैट। सो मैकेनिज्म इज वेल क्लियर। स्टेप 1 में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अटैक होगा, इस कार्बन पे आपका नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, सो नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। स्टेप 2 में व्हाट हैपन्स, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकालना है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव निकल गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, आई विल गेट द डबल बॉन्ड, और यहाँ से Cl नेगेटिव आपका निकल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन। Now in the end we have to discuss one thing, that is, beta you have seen in alkylation में what we have seen, ये आपका मिथाइलअमीन है। अगर आपने इसको मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट किया तो -HCl निकला, H और Cl, यू विल गेट CH3 NHCH3। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ये फर्दर इट अंडरगो एल्काइलेशन, फर्दर भी एल्काइलेशन कर सकता था, -HCl, एंड यू विल गेट टर्शरी अमीन, दिस तरह से। गॉट इट? मीन जो प्रोडक्ट है आपका एल्काइलेशन का, इट फर्दर एल्काइलेट्स और इट विल बी फर्दर रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। आई विल राइट इट फर्दर रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। बट जो रिएक्शन हमने अभी करी है इन केस ऑफ एसाइलेशन, एसाइलेशन अगर आप करो, जस्ट सी CH3 NH2 प्लस CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सो H और Cl निकलेगा, आई विल गेट द प्रोडक्ट CH3 NH COCH3। दिस प्रोडक्ट does not
फर्दर एसाइलेट, ये फर्दर एसाइलेट नहीं करेगा और इट डज नॉट फर्दर रिएक्ट विद दिस एसिटाइल क्लोराइड, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड दो तो उससे भी। तो इसका रीजन स्टडी करना है। रीजन इज वेल क्लियर। सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, CH3N नाइट्रोजन पे लोन पेयर, H नीचे लिख लीजिए, COCH3 ऑक्सीजन पे दीज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट हैपन, जस्ट सी केयरफुली। अब इसमें जो आपका ये लोन पेयर है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O के साथ वो कॉन्जुगेशन में है, क्लियर। सो ये यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर CH3N। अब बेटा ये यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ये बॉन्ड कैसा आएगा आपका, डबल, ठीक है। आई विल मेक सम स्पेस। CO 1 2 3 4 पहले थे, बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव CH3। अब इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बट यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट बनाए थे, ये सेकेंडरी अमीन बना था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे अब भी लोन पेयर है, मीन्स ये जो नाइट्रोजन है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर द रिएक्शन फर्दर प्रोसीड। बट यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, बिकॉज ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में है, C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ, देयरफॉर ड्यू टू रिजोनेंस नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा देन इट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस इट डज नॉट further acylates. Clear to all of you? So student, this is all about the topic that is acylation of amines.